हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फास्ट। आज के सेशन में हम लोग कंप्यूटर ओ लेवल के 7 सेट को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज फॉर्म में मिलेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेगा, मैचिंग द कॉलम मिलेगा एंड ट्रू एंड फॉल्स मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 7 में हर चीज़ के दो सेट आपको मिलेंगे। एमसीक्यूज़ के 2 सेट, फिलिंग द ब्लैंक्स के 2 सेट, मैचिंग के 2 सेट। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, डैश एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मैसेज या इंफॉर्मेशन किसी सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाई जाती है। तो वो कौन सी एक प्रक्रिया है? उस प्रक्रिया का नाम है संचार। संचार एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन किसी सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट, डैश को भौगोलिक दृष्टि से दूर बैठे लोगों के बीच सहयोग के लिए एक उत्कृष्ट टूल के रूप में अक्सर प्रचारित किया जाता है। किसको प्रचारित किया जाता है अक्सर? इंटरनेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इंटरनेट को भौगोलिक दृष्टि से दूर बैठे लोगों के बीच सहयोग के लिए एक उत्कृष्ट टूल के रूप में अक्सर प्रचारित किया जाता है। नेक्स्ट, डैश आमतौर पर इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल मैसेजेस के आदान प्रदान की एक विधि है। ईमेल। राइट आंसर ऑप्शन सी, ईमेल। ईमेल आमतौर पर इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल मैसेजेस के आदान प्रदान की एक विधि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ईमेल सिस्टम डैश मॉडल पर आधारित होते हैं, जिसमें ईमेल कंप्यूटर सर्वर उपयोगकर्ताओं की ओर से मैसेजेस को स्वीकार, अग्रेषित, वितरित और संग्रहित करना है, जिन्हें केवल ईमेल इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसमें नेटवर्क सक्षम बनता है। तो ईमेल सिस्टम का कौन सा मॉडल है जिस पर ये आधारित होते हैं? उस मॉडल का नाम है स्टोर और फॉरवर्ड। स्टोर और फॉरवर्ड। नेक्स्ट, किसी को मेल भेजने के लिए आपको उसका क्या जानना होगा? आपको ईमेल एड्रेस जाननी होगी। नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस प्राप्त करने के लिए आपको ईमेल सर्विस जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं, इसके साथ किसकी आवश्यकता होगी? डैश की आवश्यकता होगी, साइन अप की। किस चीज़ की आवश्यकता होती है? साइन अप की। अगला, ईमेल एड्रेस डैश चिन्ह का उपयोग कर उपयोगकर्ता के नाम को ईमेल सेवा प्रदाता से अलग करते हैं। कौन सा चिन्ह? @। नेक्स्ट, ईमेल सर्वर डैश प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। किस प्रोटोकॉल का? POP का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही समय में किसी बड़े समूह को ईमेल भेजने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग किया जाता है? लिस्ट सर्व का। ठीक है, लिस्ट सर्व का प्रयोग किया जाता है। एक ही समय में किसी बड़े समूह को ईमेल भेजने के लिए लिस्ट सर्व का उपयोग किया जा सकता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसके PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ईमेल भेजते समय किस लाइन यानी डैश लाइन मैसेज से कंटेंट का वर्णन करती है? कंटेंट का वर्णन करती है। सब्जेक्ट। ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लाइन मैसेज के कंटेंट का वर्णन करती है। चलिए आते हैं हम अब सेट 2 पे, सेट 7 के सेट 2 पे। अवांछित व्यावसायिक ईमेल को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? स्पैम या जंक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, न्यूज़ सर्वर पाठकों को डॉक्यूमेंट्स वितरित करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। किसका? NNTP का। NNTP का उपयोग करते हैं। अगला, किसी फाइल के लिए FTP अभिलेखागार भेजने के लिए आपको डैश टूल का उपयोग करना चाहिए। किस टूल का उपयोग करना चाहिए? आर्ची। किसी भी फाइल को FTP अभिलेखागार भेजने के लिए आपको आर्ची टूल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश को अक्सर इंटरनेट का ICB यानी इंटरनेट सिटीजन बैंड कहा जाता है।
किसको कहा जाता है अक्सर ये? IRC को। IRC को अक्सर इंटरनेट का ICB कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कशन ग्रुप में से, डिस्कशन ग्रुप में एक डैश हो सकता है जो पोस्टिंग की निगरानी करता है और साइटों के नियमों को लागू करता है। आंसर होगा सीसोप। डिस्कशंस ग्रुप में एक सीसोप हो सकता है जो पोस्टिंग की निगरानी करता है और साइटों के नियमों को लागू करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक न्यूज़ ग्रुप को, ठीक है, न्यूज़ ग्रुप को उत्तर देने वाले मैसेज को अक्सर क्या कहा जाता है? इस मैसेज को थ्रेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रेड कहा जाता है। अगला, डैश एक प्रकार का नेट का दुरुपयोग है जिसमें एक एड्रेस का अत्यधिक मात्रा में किसी ईमेल भेजे जाते हैं, ठीक है, किसी ईमेल भेजे जाते हैं जिनका उद्देश्य उस मेल बॉक्स को अवांछित मेल से इतना भर देना होता है कि वो मेल सेवा का उपयोग ही ना कर सके और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो जाए। क्या हो जाए? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो जाए। तो कौन सा एक नेट का दुरुपयोग है? जंक मेल, स्पैम, ईमेल, बम, इसमें से तो कोई नहीं है, तो आपका जवाब होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित इनवैलिड ईमेल एड्रेस का एक उदाहरण है। इनवैलिड ईमेल एड्रेस का एक उदाहरण है abc.example.com। abc.example.com ये है इनवैलिड ईमेल एड्रेस का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 9, एक ईमेल क्लाइंट ईमेल रीडर या औपचारिक रूप से किस ईमेल को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रोग्राम है? उसका नाम है MUA। ठीक है, मेल उपयोगकर्ता एजेंट, मेल उपयोगकर्ता एजेंट। नेक्स्ट, ईमेल का इनकमिंग मेल सर्वर है POP3। POP3 ईमेल का इनकमिंग मेल सर्वर है। उत्तर यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ये PDF में मिल जाएगा टेलीग्राम पे। अब आते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको दो सेट मिलने वाले हैं, ट्रू एंड फॉल्स के भी, मैचिंग के भी और MCQs के भी। तो ये है आपका सेट 1 ट्रू एंड फॉल्स का, यानी सही और गलत आपको बतानी है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। पहला कह रहा है कि कम्युनिकेशन वो प्रक्रिया है, थोड़ा सा ये ब्लर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इस पे आप अगर फोकस करें और थोड़े मेरे बातों को अच्छे से आप समझेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। कम्युनिकेशन वो प्रक्रिया है जिसमें सेंडर और रिसीवर के बीच मैसेज या इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जाता है। हाँ, कम्युनिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि सेंडर और रिसीवर मैसेज या इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, कि बिल्कुल ट्रू है। अब दूसरा कह रहा है, एक बार ईमेल डिलीट हो जाने के बाद कोई भी उसे दोबारा नहीं देख सकता है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, दोबारा देखा जा सकता है। ईमेल केवल संबंधित लोगों के पास ही पहुंचे जाते हैं। ये भी गलत है, फॉल्स। किसी की ईमेल की नकल करना अपेक्षाकृत आसान है। ये बिल्कुल सही है, आसान होता है। अगला, वायरस सुरक्षा सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कुछ हद तक ईमेल से संक्रमण से बचाता है। ईमेल के संक्रमण से बचाता है, ये बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेट द्वारा उपलब्ध सबसे लोकप्रिय सेवाओं में से एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ये क्या है? ट्रू, दिस इज ट्रू। इंटरनेट द्वारा उपलब्ध सबसे लोकप्रिय सेवाओं में से एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अगला कह रहा है, XP ईमेल प्रोग्राम को आउटलुक एक्सप्रेस कहा जाता है। सही है, ये ट्रू है। नेक्स्ट, आउटलुक एक्सप्रेस HTML डॉक्यूमेंट को पढ़ने में असमर्थ होता है। गलत है, ये क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट, आपके द्वारा भेजे गए मेल तब तक आपके मेल सर्वर पर संग्रहित हो जाते हैं जब तक कि आप अपने मैसेजेस को पा नहीं लेते हैं। ये सही है, आपके द्वारा, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू,
आपके द्वारा भेजे गए ईमेल तब तक आपके मेल सर्वर पर संग्रहित हो जाते हैं जब तक कि आप अपने मैसेज को पा नहीं लेते हैं। अगला, आउटलुक एक्सप्रेस का उपयोग ईमेल और न्यूज़ ग्रुप दोनों के लिए किया जा सकता है। जी हाँ, दोनों के लिए किया जा सकता है। दिस इज ट्रू। अगला क्वेश्चन, सेट टू ट्रू एंड फॉल्स का। आउटलुक एक्सप्रेस में इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके लिए वैध ईमेल एड्रेस की आवश्यकता नहीं होती है। ये गलत है। क्या है ये? फॉल्स है। अगला, ईमेल भेजने में पहला कदम मैसेज को एड्रेस करना है। ये भी गलत है। अगला, आउटलुक एक्सप्रेस HTML फॉर्मेटेड मैसेज को सपोर्ट कर सकता है। हाँ, सपोर्ट कर सकता है। दिस इज ट्रू। अगला, न्यूज़ ग्रुप ईमेल मैसेजेस के ही समान है। न्यूज़ ग्रुप ईमेल मैसेजेस के ही समान है जिनमें आप क्रिएट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं और उन्हें रिप्लाई कर सकते हैं। दिस इज ट्रू। अगला, पांचवा, ईमेल और न्यूज़ ग्रुप्स में सबसे बड़ा अंतर ये है कि न्यूज़ ग्रुप्स एक सार्वजनिक मंच पर पोस्ट किए जाते हैं। बिल्कुल सही। दिस इज ट्रू। अगला, ईमेल भेजने में शामिल 3 चरण कंपोजिंग, एड्रेसिंग और सेंडिंग है। कंपोजिंग, एड्रेसिंग और सेंडिंग बिल्कुल सही है। दिस इज ट्रू। अगला, आउटलुक एक्सप्रेस में अपने ईमेल मैसेज पर स्पेल चेक करने के लिए इसे सेंड करने से पहले टूल्स मेन्यू पर क्लिक करें और फिर स्पेलिंग कमांड पर क्लिक करें। दिस इज ट्रू। सही है ये भी। अगला, एक बार जब आप ईमेल प्राप्त कर लेते हैं तो आप उसे एडिट, रिप्लाई, फॉरवर्ड या डिलीट कर सकते हैं। नहीं, ये क्या है? गलत है। अगला, आप अपने इनबॉक्स को व्यवस्थित करने में सहायता के लिए आउटलुक एक्सप्रेस में हाइपरलिंक बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं, ये फॉल्स है। एंड द लास्ट, एक आउटलुक एड्रेस बुक केवल ईमेल एड्रेस को होल्ड कर सकती है। बिल्कुल नहीं, गलत है ये। क्या है? दिस इज फॉल्स। अगला, अब आते हैं हम मैचिंग द कॉलम पे, जिसमें भी आपको 2 सेट मिलेगा। ये पहला सेट है, इसके बाद दूसरा सेट मिलेगा। इसमें आपको एक्स एंड वाई 2 कॉलम मिल रहे हैं। एक्स को वाई से मैच करनी है इस तरीके से। ठीक है, चलिए। पहला है आउटगोइंग मेल सर्वर। आउटगोइंग मेल सर्वर क्या है? आउटगोइंग मेल सर्वर SMTP है। क्या है? SMTP। कहाँ दिख रहा है SMTP? यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आउटगोइंग मेल सर्वर है SMTP। अगला, विंडोज़ OS पर लोकप्रिय ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम। विंडोज़ OS पर लोकप्रिय ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम क्या है? आउटलुक एक्सप्रेस है। क्या है? आउटलुक एक्सप्रेस है। तीसरा, ये आपके आने वाले सभी मेल रखता है। कौन रखता है आने वाले सभी मेल को? आने वाले सभी मेल को तो इनबॉक्स रखता है। किधर है इनबॉक्स? इधर है इनबॉक्स। ठीक है। अगला, ये सभी मेल को बाहर भेजने के लिए रखता है। सभी मेल को बाहर भेजने के लिए क्या है? आउटबॉक्स है। अगला, एक बार मैसेज भेजे जाने के बाद उन्हें डैश फोल्डर में ले जाया जाता है। किस फोल्डर में ले जाया जाता है इसको ले जाया जाता है सेंट में। सेंट किधर है? यहाँ है सेंट। जब आप यहाँ है सेंट। एक बार मैसेज भेजे जाने के बाद उन्हें सेंट फोल्डर पर ले जाया जाता है। अगला, डैश फोल्डर उन मैसेजेस के लिए एक अस्थायी संग्रहण क्षेत्र है जो आंशिक रूप से टाइप किए गए हैं लेकिन अभी भेजने के लिए तैयार नहीं है। वो किस में चला जाता है? वो है ड्राफ्ट। ठीक है, ड्राफ्ट। जब आप मेल डिलीट करते हैं तो उन्हें डैश फोल्डर में ले जाया जाता है। किस फोल्डर में ले जाया जाता है? ट्रैश में। कहाँ पे? ट्रैश में।
ट्रैश में। अगला, आपके मेल के प्राप्तकर्ता का ईमेल पता इसमें लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है ईमेल पता? टू में, टू करके लिखा जाता है ना ईमेल पता। आपके मेल के प्राप्तकर्ता का ईमेल पता इसमें लिखा जाता है। जिन प्राप्तकर्ता को आप मुख्य प्राप्तकर्ता के साथ मेल भेजना चाहते हैं उनके ईमेल एड्रेस इसमें लिखे जाते हैं। किसमें लिखे जाते हैं ईमेल एड्रेस? उनके सीसी में, ठीक है, सीसी में। अगला, प्राप्तकर्ता के ईमेल एड्रेस जिन्हें आप मुख्य प्राप्तकर्ता के साथ मेल की एक प्रति भेजना चाहते हैं परंतु आप नहीं चाहते कि उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चले, उसे आप इसमें लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? बीसीसी में लिखते हैं, ठीक है, बीसीसी में लिखते हैं, बीसीसी में लिखते हैं इसको। और जिन प्राप्तकर्ता को आप मुख्य प्राप्तकर्ता के साथ मेल भेजना चाहते हैं उन्हें उस ईमेल एड्रेस में को आप सीसी में लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेट 2 पे, जिसमें कि आपको मैचिंग करनी है। एक्स और वाई दो कॉलम है, एक्स को वाई से मैच करेंगे। आपके आउटलुक में एड्रेस बुक में मौजूदा या नए कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं। नए कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं किस में? एक ग्रुप में, एक ग्रुप में, ठीक है, एक ग्रुप है। एक नेटवर्क जो इंटरनेट से जुड़ा होता है और हजारों न्यूज़ ग्रुप रखता है उसको क्या कहा जाता है? उसको यूजनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूजनेट कहा जाता है। इससे पहले कि आप एक डैश को मैसेज पोस्ट कर सके आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप आउटलुक एक्सप्रेस के लिए न्यूज़ ग्रुप ऑप्शन इंस्टॉल कर सके। तो उसको किस में आप ये कर सकते हैं? न्यूज़ ग्रुप में। न्यूज़ ग्रुप को मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। इसमें पहले कि आप एक न्यूज़ ग्रुप की मैसेज को पोस्ट कर सके आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप आउटलुक एक्सप्रेस के लिए न्यूज़ ग्रुप ऑप्शन इंस्टॉल करें, ठीक है। अगला, आउटलुक एक्सप्रेस में शॉर्टकट की या शॉर्टकट कीज मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए उपयोग की जाती है। मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए उपयोग की जाती है Ctrl+F, Ctrl+F की का। अगला, आउटलुक एक्सप्रेस में शॉर्टकट कीज मैसेज भेजने के लिए उपयोग की जाती है। मैसेज भेजने के लिए Alt+S। इंटरनेट के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले पहलुओं में से एक है वर्ल्ड वाइड वेब। वेब इस प्रकार काम करता है। किस पर काम करता है वेब? वेब काम करता है क्लाइंट या सर्वर मॉडल पर, ठीक है। वेब क्लाइंट या सर्वर मॉडल पर काम करता है। अगला, सेंडर ईमेल हेडर या मैसेज के कंटेंट के आधार पर आने वाले ईमेल को वर्गीकृत कर शॉर्ट या ब्लॉक करने वाला टूल है ईमेल फिल्टर। ईमेल डोमेन ईमेल एड्रेस का वो हिस्सा है जो इस चिन्ह के दाईं ओर स्थित होता है। किस चिन्ह के? @ चिन्ह के दाईं ओर स्थित होता है। गूगल के द्वारा दी जाने वाली मुफ्त ईमेल सेवा जीमेल है। क्या है? जीमेल है। चलिए अब आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में, जिसमें कि आपको ये सेट 1 दिख रहा है। ये बॉक्स है जिसमें से आपको वर्ड उठा करके इस ब्लैंक में फिल करनी है, पुट करनी है, ठीक है। चलिए पहला है ईमेल फील्ड में सीसी। सीसी किसके लिए है? ईमेल फील्ड में सीसी है आपके कार्बन कॉपी के लिए। सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी। ईमेल फील्ड में बीसीसी, ईमेल फील्ड में बीसीसी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी के लिए है। आप डैश ऑप्शन का उपयोग करके किसी अन्य प्राप्तकर्ता को पहले भेजा या प्राप्त मेल भेज सकते हैं। किसका उपयोग करके? फॉरवर्ड का उपयोग करके। अगला,
आप डैश का उपयोग करके आसानी से उस व्यक्ति को एक मेल वापस भेज सकते हैं जिससे आपकी मेल प्राप्त हुई है, जिससे आपकी मेल प्राप्त हुई है, रिप्लाई करके। क्या करके? रिप्लाई करके। अगला है, एक प्राप्तकर्ता या जंक मेल से मेल प्राप्त करने से बचने के लिए आप उन्हें डैश के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। किस रूप में चिन्हित कर सकते हैं? आप उसे स्पैम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्पैम में डाल सकते हैं। अगला, ईमेल क्लाइंट का डैश आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ईमेल एड्रेस को जल्दी और बिना किसी त्रुटि के ऐड करने के लिए सक्षम करता है। बिना किसी त्रुटि के ऐड करने के लिए सक्षम करता है। एड्रेस बुक, एड्रेस बुक, ठीक है, एड्रेस बुक। ईमेल क्लाइंट का एड्रेस बुक आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ईमेल एड्रेस को जल्दी और बिना किसी त्रुटि के ऐड करने के लिए सक्षम करता है। अगला है, विभिन्न फाइलों या डॉक्यूमेंट्स को मेल में किस रूप में भेजा जा सकता है? मेल में किस रूप में भेजेंगे आप? अटैचमेंट के रूप में। अटैचमेंट्स। अगला, डैश विशेष सिस्टम आमतौर पर एक प्रोग्राम या फिल्टर है जो स्पैम को आपके ईमेल में प्रवेश करने से रोकता है। वो कौन सा सिस्टम है जो रोकता है? उस सिस्टम का नाम है स्पैम ब्लॉकर। क्या नाम है? स्पैम ब्लॉकर। स्पैम ब्लॉकर आमतौर पर एक प्रोग्राम या फिल्टर है जो कि स्पैम को आपकी ईमेल में प्रवेश करने से रोकता है। अगला है, डैश एक टेक्स्ट के माध्यम से की गई अभिव्यक्ति है जो लेखक की मनोदशा या चेहरे की अभिव्यक्ति को दर्शाती है। वो कौन सा टेक्स्ट है? इमोटिकॉन या स्माइली। इमोटिकॉन या स्माइली एक टेक्स्ट के माध्यम से की गई एक अभिव्यक्ति होती है जो कि लेख की मनोदशा या फिर चेहरे की अभिव्यक्ति को दर्शाती है। डैश को दर्शाता है। किसको दर्शाता है ये? बेसिक स्माइलिंग स्माइली। बेसिक स्माइलिंग स्माइली। बेसिक स्माइलिंग स्माइली को दर्शाता है। ठीक है, तो ये था आपका सेट 1। अब आते हैं सेट 2 पे, जिसमें कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। पहला है, डैश उचित शिष्टाचार और व्यवहार के ऑनलाइन उपयोग का वर्णन करता है। बॉक्स देखिए, नेटिकेट। नेटिकेट उचित शिष्टाचार और व्यवहार के ऑनलाइन उपयोग का वर्णन करता है। अगला है, नेटिकेट के अनुसार टाइपिंग ऑल इन कैपिटल्स करने पर लगता है कि आप किसी डैश पर हैं। आप किसी एंग्री पे हैं। कहाँ पे हैं? एंग्री पर हैं। नेक्स्ट, डैश वेब को श्रेणियों में व्यवस्थित करता है। कौन करता है श्रेणियों में व्यवस्थित वेब को? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी वेब को श्रेणियों में व्यवस्थित करता है। अगला, ईमेल मैसेजेस को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल। अधिकांश ईमेल क्लाइंट या तो डैश या पॉप प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं या पॉप प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। IMAP का या फिर पॉप प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। अगला, डैश मूल इंटरनेट या मेल स्टैंडर्ड का एक विस्तार है जो उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो फाइलों का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। ठीक है, कौन देता है? MIME माई मूल इंटरनेट ईमेल स्टैंडर्ड का एक विस्तार होता है जो कि उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो फाइलों का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। बैकग्राउंड में बहुत सारे नॉइज़ है, आप इसको इग्नोर करिए क्योंकि आपके मुझे कवर करानी है इसलिए करा रही हूँ मैं। और काफ़ी सारे यहाँ पे आवाज़ भी होते रहते हैं क्योंकि इधर बीच काम चल रहा है इधर, लेकिन अब कितना छोड़ा जाए क्लासेस को।
चलिए अगला है डैश एक मार्केटिंग नीति है जो ईमेल प्राप्तकर्ताओं को अतिरिक्त एक्सपोजर प्राप्त करने के लिए दूसरों को मैसेज भेजने के लिए प्रोत्साहित करता है। कौन है वो मार्केटिंग? वायरल मार्केटिंग है। वायरल मार्केटिंग एक मार्केटिंग नीति होती है जो ईमेल उपयोगकर्ताओं को एक्सपोजर प्राप्त करने के लिए दूसरे को मैसेज भेजने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला है, ये आप देख सकते हैं, ये चिन्ह, ये किसको दर्शाता है? ये चिन्ह जो है वो किसको दर्शाता है? ये विंकी स्माइली है। इसको विंकी स्माइली कहते हैं। क्या कहते हैं? विंकी स्माइली। और ये जो इस तरीके का बना होता है ये किसको दर्शाता है? ये फाउंटिंग स्माइली इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्राउनिंग स्माइली। ठीक है, फ्राउनिंग कह सकते हैं आप इसको। अगला, एक प्रमुख सोशल नेटवर्किंग वेब प्लेटफॉर्म है। कौन इसमें से है? प्लेटफॉर्म, वेब प्लेटफॉर्म, फेसबुक। ठीक है, एक प्रमुख सोशल नेटवर्किंग वेब प्लेटफॉर्म है ये। अगला, आपके डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकता है और उन्हें सुरक्षित रूप से संग्रहित कर सकता है। कौन ये काम कर सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट को भी हासिल कर सकता है और उन्हें सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकता है, संग्रहित कर सकता है? उसका नाम है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर आपके डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकता है और उन्हें सुरक्षित रूप से संग्रहित कर सकता है। तो चलिए, ये आपके सेट भी कंप्लीट होते हैं, 7वां सेट। अब 2 सेट और रह गया है मुझे कराने को, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को कराऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके PDF आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे अब तक आप नहीं जुड़े हैं तो आप फटाफट से जुड़ जाइए। मैं वहाँ पे सारे वीडियो के बाद PDF जो है वहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ।